आरजेडी, बीजेपी। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ और एक मेरे हिसाब से पूरी बिहार की जनता नहीं चल सकती है। एक विधायक सरकार जरूर बना सकती है। बेहतर युवा नेता कौन बिहार के भविष्य के लिए? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। खेसारी लाल यादव को कैसे नेता के तौर पर आप देखती हैं? अभी मैं उन्हें एक नया ही मानती हूँ और तो राखी जी, आपके आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लोगों का कहना है कि राखी जी के निर्दलीय लड़ने से आरजेडी को फायदा हो सकता है छपरा में। इस वक्त हम लोग छपरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और छपरा में खेसारी लाल यादव के अलावा जिस दूसरी महिला का चर्चा सबसे ज्यादा है वो हमारे साथ मौजूद है, राखी गुप्ता जी। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे में। कुछ दिनों पहले चर्चा चल रही थी बीजेपी से चुनाव लड़ने की, अभी आप निर्दलीय हैं, क्या हुआ बीच में? बीच में क्या हुआ ये तो आपको ऊपर के लोग बताएंगे। बस चूंकि मैंने जनता से वादा कर दिया था कि राखी गुप्ता आ रही हैं, तो राखी गुप्ता को तो आना ही था, राखी गुप्ता आ गई। आपके सामने खेसारी लाल यादव हैं, मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पे आप बीजेपी को देखती हैं या आरजेडी को? देखिए, मैं जहाँ तक मेरी बात है, मैं प्रतिद्वंदी तो किसी को समझती नहीं हूँ। मैं मेयर का भी जब इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त भी मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं था। हाँ, हम सभी प्रत्याशी हैं और बस सभी प्रत्याशी हैं और प्रतिनिधि हैं अपने लोग, हम लोग बस लड़ रहे हैं आपस आने में। के पहले मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, एमबीए किया आपने, मॉडलिंग की, फिर मेयर बनी, फिर अब विधानसभा चुनाव में आप जा रही हैं। कैसा रहा है सफर पूरा? बहुत अच्छा रहा और हर किसी का परिवार की बात हो, चाहे जनता समाज की बात हो, हर किसी का साथ है ना पॉजिटिवली मिलता चला गया और जब पॉजिटिव कुछ होता है तो फिर बढ़ने की जो है ना वो चाहत बढ़ती जाती है, तो वही होता चला गया हमारे साथ भी। छपरा हालांकि हर चुनाव में चर्चा का विषय रहता है, लेकिन इस बार खासकर जब से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं इसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक की तमाम मीडिया संस्थाएं इस वक्त छपरा आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव को कैसे नेता के तौर पर आप देखती हैं और बतौर भोजपुरी एक्टर के तौर पर कैसे देखती देखिए, भोजपुरी एक्टर हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज अ एक्टर ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी नाइस। और जहाँ तक आप एक पॉलिटिशियन की बात करते हैं, तो अभी नए हैं वो और नए के बारे में तो आप भी समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसी होती है, तो अभी मैं उन्हें एक नया ही मानती हूँ और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ठीक है, एक्टर है, अभी नए-नए आए हैं राजनीति में, मैं चाहूँगी कि उनका भी करियर लंबा चले, ठीक है। महिला निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बहुत कम देखने को मिलता है बिहार में ऐसे। महिलाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी और क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला स्वावलंबन की बात कहीं नहीं की जाती है। तो महिला सशक्त तभी हो सकती है जब महिला स्वावलंबी होंगी। तो मेरा जो है फ़ोकस उस पे रहता है कि मैं महिला सशक्तिकरण की बात नहीं ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की आप बात करें तो उसमें महिलाएँ जो हैं उसको अलग ढंग से भी ले लेती हैं। अपने को ज़्यादा फ्री समझने लगती हैं। तो स्वावलंबी होइए, पहले अपने पैरों पे खड़े होइए, अपने अपनी सोच के अब मतलब आपकी जो सोच है, अपनी सोच को आगे रखना शुरू कीजिए, आप खुद सशक्त हो जाएँगी। तो मेरी ये सोच है महिलाओं को अच्छा, एक लेकर। सवाल छपरा की जनता के लिए। आरजेडी, बीजेपी, राखी गुप्ता के वो 3 कौन से एजेंडे होंगे जिन पर जनता विश्वास करे? राखी गुप्ता के लिए कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसको राखी गुप्ता मेन लेकर नहीं चलती। लेकिन हाँ, अगर आप 3 की बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एजुकेशन की हम बात करें कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जितनी गड़बड़ियाँ हैं, आप कभी विश्वविद्यालय जाइए यहाँ के तो आपको पता चलेगा, सेशंस इतने लेट चलते हैं। उसके लिए मैंने एक बार पहले भी जब मेयर थी तो इस टॉपिक पे मैंने बात उठाया था, लेकिन उसको दबा दिया गया था, तो फिर उसके बाद ऐसा कुछ मौका लगा नहीं। तो ये है, एजुकेशन है और फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करूँगी। अ, है यहाँ पे सदर अस्पताल है, लेकिन आप अगर चूँकि ये मेरे साथ भी हो चुका है इसलिए मैं जानती हूँ, अगर आप रात के 2 या 3 बजे वहाँ पहुँच जाएँ, तो आपको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो उतनी अच्छी मिलती नहीं है। तो हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे भी मैं ज़्यादा काम करना चाहूँगी और फिर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, नाले का जो प्रॉब्लम है वो, मैं इन 3 चीज़ को मेन लेकर चलूँगी। ऐसे मैं यही हमेशा बोलती आई हूँ कि मैं किसी भी काम को मतलब मेन नहीं लेकर चलती हूँ, मैं जब चलूँगी तो सबको साथ लेकर चलूँगी। लेकिन हाँ, अगर जैसे आपने 3 ख़ास एजेंडा पूछा है, तो हाँ, ये 3 मेन हैं। और सवाल है कि 3 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, बेहतर युवा नेता कौन बिहार के भविष्य के लिए? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान।
इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप अगर मेरे बारे में पूछे तो ये सिर्फ़ एक मैं हूँ और एक मेरे हिसाब से पूरी बिहार की जनता नहीं चल सकती है। एक विधायक सरकार ज़रूर बना सकते हैं। हाँ, एक विधायक सरकार ज़रूर बना सकता है। जब मैं विधायक बन जाऊँगी, तब मैं अपनी राय रख पाऊँगी। तब मैं जनता से, जो हमारे युवा होंगे, मैं उनसे अपनी अपनी राय बोल सकती हूँ कि आपको आपको ये चुनना चाहिए, आपको ये नहीं चुनना चाहिए। लेकिन अभी जो है, मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ, मैं खुद एक जनता हूँ, तो मैं इस पे राय नहीं दे सकती। तैयारी अच्छी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तो राखी जी, आपके आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जी हाँ, मैं भी सुन रही हूँ न्यूज़ चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे। हाँ, मैं भी ये चीज़ बहुत सुन रही हूँ। आपकी एक अलग छवि है पूरे शहर में, समाज सेवी के तौर पे, नेता के तौर पर। क्या इसका असर चुनाव में भी पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा? आप देखिए, जनता यही चाहती है कि जो भी आपके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मैं नेता वर्ड यूज़ नहीं करना पसंद करती हूँ। जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, तो जनता क्या चाहती है? जनप्रतिनिधि और जनता के बीच के गैपिंग को जो है ना, वो जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तो वो सामंजस्य हम नहीं बैठा पाएँगे। तो मेरी बस ये सोच है कि हम जनता और जनप्रतिनिधि के बीच की दूरी को कम की जाए, ताकि हर एक पर्सन टू पर्सन जो है, वो जनता फ़ील कर सके कि हाँ, ये हमारे बीच के हैं और हमें भी लगे कि अरे, ये तो मेरा अपना परिवार है। तो वो दूरी जो है, वो कम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का कहना है कि राखी जी के निर्दलीय लड़ने से आरजेडी को फ़ायदा हो सकता है छपरा में से। देखिए, ये मैं मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जनता के बीच में रहने वाली हूँ और ये आज की बात नहीं है। 10 सालों से हम लोग जनता, अभी हाँ, 5 साल से थोड़ा ज़्यादा आई हूँ। 5 साल से मैं पर्दे के पीछे थी, मेरे हस्बैंड आगे थे। 5 सालों में मैं आगे आई हूँ, मैं पर्दे के आगे आई हूँ। तो ऐसा नहीं है, 10 सालों से जो है, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जनता के बीच में हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता एक है। आखिरी सवाल, अगर आप जीत गईं, एक सीट से एक विधायक के तौर पर सरकार बनानी हो, एनडीए ज़्यादा पसंद करेंगी या इंडिया गठबंधन को? देखिए, मैं एक बात बताती हूँ आपको कि जब अब आपने सुना होगा कि टिकट मिल रहा था, नहीं मिला, फिर भी मैं चुनाव में आई। मैं क्यों आई? क्योंकि मैंने अपनी जनता से वादा किया था और मेरी जनता ने मुझे बोला कि नहीं भाभी, आप आइए। मैं यहाँ पे भाभी के नाम से जानी जाती हूँ। नहीं भाभी, आप आइए, हम आपके साथ हैं। तो आज आज राखी राखी गुप्ता अगर राखी गुप्ता है, तो वो सिर्फ़ जनता की वजह से। आज राखी गुप्ता को राखी गुप्ता बनाया है जनता ने। तो मेरा मालिक तो जनता है, जनता मालिक है। तो मैं सब जनता पे ही छोड़ती हूँ। जनता को जो सही लगेगा, जो बाद में जो जनता के साथ हम बैठ के डिसीज़न लेंगे, डिसाइड करेंगे और जो जनता को सही लगेगा, उसके बाद जो हम जिस निष्कर्ष पे आएँगे, उसके हिसाब से ही मैं डिसाइड करूँगी। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। धन्यवाद राखी जी, हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ राखी गुप्ता जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बेबाकी से बात किया और हर बात को कैमरे के सामने रखा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत तिवारी के साथ आयुष राज द्विवेदी, छपरा प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।